और अब खबर सुहागिनों के पर्व गणगौर की। सुहागिनों के सबसे बड़े पर्व गणगौर की पूजा हर्ष और उल्लास के साथ की जा रही है। महिलाओं ने चिर सुहाग की कामना लिए हाथों में पूजन की थाली और होठों पर ईसर गौरा के गीत गुनगुनाए और धूप से गणगौर माता का पूजन किया। महिलाओं ने 16 दिन तक मिट्टी के शिव, पार्वती और गणेश बनाकर समूह में घरों और मंदिरों में गणगौर माता का पूजन किया। होली के अगले दिन से शुरू होने वाली इस पूजा में महिलाओं को 16 दिन तक सजने संवरने, सखी सहेलियों का साथ, उनके साथ हंसी मजाक और ठिठोलियां करने का खूब मौका मिलता है। इन सब के बाद जब गणगौर की विदाई का दिन आता है तो सुहागिनें भारी मन के साथ अपनी 16 दिन की गणगौर को विदा करती हैं। सुहागिनों के साथ साथ नव विवाहिताओं के लिए इस पूजा का खास महत्व है। सुहागिनें अपने पति की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना के साथ ईसर गणगौर को पूजती हैं। गणगौर एक ऐसा पर्व है जिस पर मिठाई के रूप में इस्तेमाल होता है सिर्फ घेवर। जयपुर का घेवर और फीणी वैसे ही देशी नहीं, दुनिया भर में मशहूर हैं। विक्रेताओं की माने तो देसी घी के भाव बढ़ने से थोड़े महंगे जरूर हुए हैं। पीढ़ियों से इसे बनाने का काम करने वाले निर्माताओं की माने तो जयपुर के घेवर का स्वाद सबसे अनूठा होता है, इसलिए इसकी डिमांड भी सबसे ज्यादा रहती है। गणगौर का लोक पर्व शुक्रवार यानी कि आज है। इससे पहले आज गुरुवार को गुलाबी नगरी में घरों में सिंजारा मनाया गया। आज जयपुर में त्रिपोलिया दरवाजे की जनानी जोड़ी से गणगौर माता की शाही सवारी निकाली जाएगी। इसमें हाथी, ऊंट और घोड़े के साथ सवारी लिए शाही लवाजमा शहर में कई घंटों तक घूमेगा। गणगौर की सवारी को लेकर सुरक्षा और यातायात के भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। जयपुर से हमारे वरिष्ठ संवाददाता अनिल सेन फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अनिल, पिछले साल 2 साल के कोरोना के विराम के बाद गणगौर की सवारी निकली थी। थोड़ा सा उत्साह तो था, लेकिन चूंकि कोरोना का थोड़ा कहर बचा हुआ था। लेकिन इस बार लगता है कि अच्छी खासी भीड़ होगी। कोरोना का कहर पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि खत्म हो गया। लोगों में भी अब उत्साह देखने को मिल रहा है। किस तरह के इंतजाम, किस तरह की व्यवस्थाएं इस बार की गई हैं? देखिए, विदेशी पर्यटक भी इस बार रहेंगे। एक अलग ही क्रेज जो पहले अमूमन तौर पर देखने को मिलता था, गणगौर की सवारी और तीज की सवारी एक भव्य लवाजमे के साथ चार दीवारी जनानी डोली से निकलती हुई अक्सर हमने देखी है। और उस समय रोमांच जो है वो एक अलग ही होता है। हालांकि कोरोना काल में 2 साल तक नहीं हो पाई, लेकिन इसके बाद में शुरू तो हुई, लेकिन उतना उत्साह देखने को नहीं मिला। लेकिन इस बार अच्छी तैयारी की गई है। प्रशासनिक स्तर पर पर्यटन विभाग की ओर से भी पूरी तरह से तैयारी करते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। आज हम देखेंगे कि शाम 5:45 के करीब ये त्रिपोलिया गेट से जो एक तरह से जो गणगौर की सवारी है वो यहाँ पर निकलेगी। लवाजमा जो है उससे पहले होगा। राजस्थानी कलाकार अपनी अपनी प्रस्तुतियां देंगे। लगभग 100 के करीब जो कलाकार हैं वो इस पूरी एक तरह से जो गणगौर की सवारी निकलेगी उसमें यहाँ पर शामिल रहेंगे। तो कहा जा सकता है कि भव्य रूप में कहीं ना कहीं निकलेगी। तमाम जो लोग हम देखते हैं कि इस सवारी को देखने के लिए जयपुर से बाहर के लोग, यहाँ तक कि दुनिया भर के लोग जो पर्यटक हैं वो भी इस सवारी को देखने के लिए उमड़ते हैं। तो ऐसे में पर्यटकों के लिए, खासतौर से जो विदेशी पर्यटक हैं, उनके लिए अलग से इंतजाम किए गए ताकि वो इस गणगौर की सवारी का आनंद यहाँ पर ले सकें। और अमूमन तौर पर देखने को भी मिलता है कि जयपुर की राजधानी जयपुर के जो लोग हैं वो भी सवारी को देखने के लिए आते हैं। एक बड़ी भीड़ कही जा सकती है कि लोग इस देखने के लिए उमड़ती है। जी अनिल, यातायात को लेकर क्या खास इंतजाम किए गए हैं? क्योंकि चार दीवारी में जहां से सवारी निकलती है उसके आसपास ट्रैफिक को बंद कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग वहां पर आना चाहते हैं, चाहे हम बाहर के लोगों की बात करें या फिर जयपुर शहर के लोगों की बात करें, ट्रैफिक के इंतजाम किस तरह से रहेंगे?
देखिए, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था दोनों ही मायने रखते हैं। हालांकि हम देखेंगे कि सुबह कोई डाइवर्जन नहीं किया जाएगा, लेकिन जब गणगौर की सवारी का समय होगा लगभग 5 बजे के आसपास चार दीवारी के अंदर ये कहा जा सकता है कि उस ट्रैफिक जाम की स्थिति बनेगी, क्योंकि त्रिपोलिया गेट के आसपास का जो यातायात है उसको वहां से डाइवर्ट किया जाएगा। तो ऐसे में आम जो लोग हैं, अगर अपने कामकाज के इश्यूदार हैं, वो लोग भी जो है चार दीवारी से शाम के समय अगर देखा जाए तो बचने की कोशिश करें तो एक तरह से कहा जाएगा सही रहेगा। उसके साथ सिक्योरिटी की व्यवस्था भी, किसी तरह की अशांति नहीं हो, किसी तरह का कोई असामाजिक गतिविधि नहीं है, तो हम देखते हैं कि अमूमन तौर पर सुरक्षा व्यवस्था भी जाब्ता जो है वो पूरी तरह से साफ प्रबंध रहता है, पूरी तरह से मौके पर मौजूद रहता है। कई बार हम देखते हैं कि जेब काटने जैसी घटनाएं होती हैं, कुछ सामाजिक तत्व वो भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल होते हैं, तो उस पर भी पुलिस का कार्रवाई हमने कई बार देखा है कि पुलिस तंत्र जो है उस पर निगाह रखता है, फिर कार्रवाई वहाँ पर की जाती है। इन दोनों चीजों को जो है पुख्ता वहाँ पर किया गया। हालांकि यातायात की जो व्यवस्था है वो शाम 5 बजे से डाइवर्जन रहेगा, तो ऐसे में शाम 5 बजे से पहले जो है वो सुचारू व्यवस्था रहेगी। के लिए तो आज विशेष इंतजामात किए गए हैं। 4:45 बजे तक ट्रैफिक वहां पर चालू रहेगा, लेकिन उसके बाद चूंकि 6 बजे के आसपास वहां पर गणगौर की सवारी निकलेगी तो करीब 1 घंटे पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया जाएगा। जो लोग वहां जाना चाहते हैं देखने के लिए, वो इस समय के हिसाब से अपनी ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखते हुए इस तीज गणगौर की सवारी का आनंद ले सकते हैं। इस बार काफ़ी बड़ा लवाजमा, करीब 100 कलाकार यहाँ पर गणगौर की सवारी के दौरान प्रदर्शन करेंगे और सुरक्षा व्यवस्था के भी माकूल इंतजाम किए गए हैं।